तो कुछ जो टैक्स रिफॉर्म्स भी इस मुल्क में हमेशा से बात होती है, फिर उसके ऊपर जो है वो बहुत मेरे ख्याल से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फंड्स वगैरह भी आए थे टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से। मजमूई तौर पर हम अपना टैक्स कल्चर क्यों नहीं सही कर पाए? हमारे रुझान में नहीं है, या फिर जो हमारा इदारा जो है टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी जो है वहां पे कैपेसिटी कंस्ट्रेन है? प्रॉब्लम असल में क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है उसकी अशराफिया है, वो टैक्स नहीं देना चाहते, चाहे उनको कितने भी कर्जे लेना पड़े। देखिए, टैक्स जो है दुनिया में हर जगह यही होता है कि एक जो माइनॉरिटी होती है वो ज्यादा टैक्स देती है, 80-20% का रूल होता है। ये ऐसे ही जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह होता है। जाहिर बात है मुल्क कंट्री टू कंट्री उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा ऐसे ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारी जो अशराफिया है वो टैक्स नहीं देना चाहती। अगर आप किसी से ले लें, आप कहें कि जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो आप टैक्स लगाएं, हड़ताल कर देंगे। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो इतने ज्यादा, तो तकरीबन 350 अरब रुपए टैक्स दे रहा है, और जो हमारे दूसरे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उसका 1/3 भी नहीं देते। तो हमारे एक्सपोर्टर्स का इतने गरीब हैं कि जो जितना टैक्स जो तनख्वाहदार तबका देता है वो उतना भी टैक्स नहीं दे सकते। ये जो है सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये सब जो है दूसरे भी, चाहे आप रिटेलर्स को ले लें, बड़े बड़े होलसेलर्स को ले लें, वो लोग जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट जो है लेके बैठे हुए एम्पायर्स, वो आप रियल एस्टेट पे टैक्स की बात करें वो फौरन आ जाता है कि जी ये तो जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आप एग्रीकल्चर की बात करें वो फिर यही कहेंगे कि नहीं ये तो आइन के मुताबिक नहीं है। तो जहां अपना मफाद आता है तो आपको आइन याद आ जाता है, आपको कानून याद आ जाता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी माफियाज और ये लॉबीज जो बैठी हैं, लेकिन सर मसला सारा है ना कि ये सारे माफिया, ये सारी लॉबीज जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल कैपिटल है उनका, वो उनके खिलाफ अगर टक्कर लें तो फिर सरवाइव कैसे करेंगे? दिस इज द मेन इशू। नहीं, मेन इशू ये नहीं है। मैं आपको बताता हूं, उस वक्त जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उनको तो मुकम्मल हिमायत थी इस्टेब्लिशमेंट की, वो तो एक पेज पे थे जनरल बाजवा के साथ। उस वक्त क्या हुआ था? तो जब एक पेज पे थे उस वक्त भी रिफॉर्म्स नहीं हुई थी। अब जो है जो हालात हुए हैं उसमें तो एक अजबी सूरत हाल बन गई है, अभी भी रिफॉर्म्स नहीं हो रही। तो मेरा सवाल ये कि फिर कब होंगी? तो मुशर्रफ साहब के जमाने में भी एक जनाब वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया था, हाँ, आपको टैक्स रिफॉर्म के लिए, लोगों को याद नहीं होगा शायद, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। तो मसला ये है कि ये जो हमारा जो पूरा जो रूलिंग एलीट्स है उसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसमें यह बात नहीं है खाली पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी हुकूमत करता है वो जो ताकतवर तबकात हैं वो उनके मफादात को हर्ट नहीं करना चाहता। और उसके सबसे ज्यादा अहम बड़ी बात यह है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो ये इकदाम नहीं करेंगे तो इस वक्त जो मुल्क पे पूरा कर्जा है, सिर्फ मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, वो तकरीबन $296 बिलियन है। इस कर्जे में $2 बिलियन हर महीने इजाफा हो रहा है, और ये बात ऐसे चल नहीं सकती। बात खाली सिर्फ टैक्स लगाने की नहीं है। अगर हमने कोई सीरियसली रिफॉर्म्स नहीं की तो आज नहीं कल पाकिस्तान को मजीद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को। लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिनाइल में हैं। थोड़ी सी जरा किसी इंडिकेटर में बेहतरी आ जाती है तो हम कहते हैं कि अब ठीक हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। आज जो सूरत हाल है, अगर इस पे सीरियसली आप टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, 30 दिन आप मुझे दे दीजिए। ये जो आपका डिजिटल, जो आप कहते हैं डिजिटल टैक्स सिस्टम, ये 30 दिन में इंट्रोड्यूस हो सकता है, 30 डेज नॉट मोर। वो किस लिए? ये जो सिस्टम है ये दुनिया के 90 से ज्यादा ममालिक में पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है। हमारा मसला ये है कि हम रीइन्वेंट द व्हील। मतलब आप सिस्टम में, आप एफबीआर में ऑटोमेशन चाहते हैं, आप डिजिटलाइजेशन चाहते हैं, और जो जिद्दत पसंदी के साथ इस मामले। एक दूसरा बात ये, एक मैं मुकम्मल कर लूं, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। एफबीआर के पास पॉलिसी मेकिंग की अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए, उनका काम सिर्फ इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसलिए कि एफबीआर के पास ना कैपेसिटी है ना अहलियत है,
कि वो ये इकदाम कर सके।